मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि, हल संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि जहां पर पहला पद समाप्त होता है वहां व्यंजन होता है, और जहां पर दूसरा पद प्रारंभ होता है वहां स्वर या व्यंजन होता है। तो व्यंजन संधि का पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे अस्तोश्चुनाश्चु। सूत्र है अस्तोश्चुनाश्चु। अस्तोश्चुनाश्चु सूत्र किस संधि का है? व्यंजन संधि का है। और अस्तोश्चुनाश्चु इस सूत्र की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अस्तो का मतलब हुआ दंती सा, ता, था, दा, धा और ना। अस्तो का मतलब हुआ, इसमें तीन पद हैं, अस्तो, अश्चुना और अश्चु। तो अस्तो का मतलब हुआ दंती सा और तवर्ग, दंती सा और तवर्ग, और फिर उसके बाद है अश्चुना। और अश्चुना का मतलब हुआ तालव्य सा, चा, छा, जा, झा और या। तो अस्तो और अश्चुना ये दो पद हो गए। अस्तो दंती सा और तवर्ग, और अश्चुना हो गया तालव्य सा और चवर्ग। और फिर उसके बाद लिखा है अश्चु। अश्चु का मतलब हुआ तालव्य सा, चा, छा, जा, झा और या। ये तीन पद हो गए। पहला है अस्तो, फिर है अश्चुना, और फिर उसके बाद है अश्चु। तो जब अस्तो का अश्चुना से योग होता है, जब अस्तो का अश्चुना से योग होता है तो अस्तो के स्थान पर अश्चु हो जाता है। उसी तरह इनकी लाइन हम लोग देख लेते हैं। जब सकार या तवर्ग, सकार मतलब दंती सा और तवर्ग मतलब ताथा ना, जब सकार या तवर्ग सकार या चवर्ग के योग में आता है तो सकार और तवर्ग के स्थान में क्रम से सकार और चवर्ग हो जाता है। जब दंती सा और तवर्ग का तालव्य सा और चवर्ग से योग होता है तो फिर दंती सा के स्थान पर तालव्य सा और ताथा दाधाना के स्थान पर चाछा झा या हो जाता है। जैसे हरिस धन सेते, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि अस्तो ये क्या है? अस्तो है स्थानी, और उसका योग किससे होगा? योग होगा अश्चुना से। तो दंती सा के स्थान पर तालव्य सा और ताथा दाधाना के स्थान पर चाछा झा यहाँ हो जाता है। यही अस्तो अश्चुना अश्चु सूत्र की व्याख्या है। अब इधर देख लेते हैं, लिखा है हरिस धन सेते। हरिस के जो अंतिम, हरिस का जो अंतिम वर्ण है वो दंती सा है। हरिस का अंतिम वर्ण दंती सा है और आगे तालव्य सा आ गया। ये जो है सा, ये सा है अस्तोह का, और ये जो तालव्य सा है ये है अश्चुना का, और इस दंती सा के स्थान पर हो जाएगा तालव्य सा, तो रूप बन जाएगा हरिस सेते। हरिस धन सेते, और रूप बनेगा, हमारा हरिस सेते। ये रूप बन गया हरिस सेते। ये जो हरिस का सा है ये अस्तो का है, और ये जो सेते वाला सा है ये अश्चुना का है। तो इसी दंती सा के स्थान पर, इसी अस्तोह के स्थान पर हम लोग अश्चु ये तालव्य सा कर दिए। उसी तरह और लिखा है रामस धन चिनोति। रामस के अंतिम जो वर्ण है, रामस का जो अंतिम वर्ण है सा, वो अस्तोह का है। और आगे लिखा है चिनोति, और चिनोति का जो चा है ना, वो चिनोति का चा अश्चुना है। तो इस रामस के सकार के स्थान पर हम लोग सकार करेंगे तालव्य, तो हमारा रूप बन जाएगा रामस चिनोति। फिर है सतधन चित। सतधन चित, सतधन
सत धन चित देख लेते हैं। सत धन चित में जो ता है ना, ये जो ता है ये अस्तोह का है, और आगे जो चित का चा है वो अश्चुना का है। तो हम बनाएंगे क्या, अश्चु बना देंगे। अगर ता वर्ग है तो चा वर्ग करेंगे, और दंती सा है तो वहां पर फिर हम लोग तालव्य सा कर देंगे। तो इसका रूप बन जाएगा, ये ता के स्थान पर चा हो जाएगा, और हमारा रूप बन जाएगा सच्चित। सच्चित में कौन सी संधि है, तो सच्चित में व्यंजन संधि है, और सूत्र कौन सा है, तो अस्तोह अश्चुनाश्चु। फिर आगे सार्गिन धन जया। सार्गिन धन जया में ये जो ना है ये अस्तोह का है, और जो आगे जया है, जय है, वो अश्चुना का है। तो नियम कहता है कि अस्तोह के स्थान पर अश्चु हो जाता है। तो रूप हमारा बन जाएगा सार्गिन जया या सार्गिन जय, और ना के बाद जा है, और जो ना है ये है अस्तोह का, और जो जया में जा है वो है अश्चुना का। तो ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, ता था राधा ना, तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण हम लोग कर देंगे, और ना के स्थान पर हो जाएगा यहाँ, और हमारा रूप बन जाएगा सार्गिन जया। सार्गिन जय में कौन सी संधि है, तो सार्गिन जय में व्यंजन संधि है, और इसका सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है अस्तोह अश्चुनाश्चु, और इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा सार्गिन धन जय। फिर है सत धन शिष्य, और फिर आगे बनेगा सच शिष्य। सत धन शिष्य, सत का जो ता है ये अस्तोह का है, और शिष्य का जो तालव्य सा है वो अश्चुना का है। तो हम लोग जानते हैं कि ता के स्थान पर चा कर देंगे, और ध्यान रहे ये क्रमशः ही आदेश होते हैं। अगर ता है तो चा होगा आदेश, था है तो छा होगा, दा है तो जा होगा, धा है तो झा होगा, और ना है तो यहाँ आदेश हो जाता है। क्रम वही रहेगा कि ताथा दाधा ना, फिर उसके बाद चाछा दाझा यहाँ, ताथा दाधा ना के स्थान पर चाछा दाझा यहाँ हो जाता है, और हमारा रूप बन जाएगा सच शिष्य। सच शिष्य ये हमारा रूप हो गया। फिर उसके बाद अगला है, हाँ आगे है अच्छा शिष्य, फिर उसका इसका सच शिष्य रूप आगे छोट नियम में बताया जाएगा। ये हमारा जो सत शिष्य बना है फिर सत शिष्य हो जाता है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। सूत्र एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। अस्तोह अश्चुनाश्चु, अस्तोह का मतलब हुआ दंती सा और तावर्ग, अश्चुना का मतलब हुआ तालव्य सा और चवर्ग, अश्चु का मतलब हुआ तालव्य सा और चवर्ग। जब अस्तोह का योग अश्चुना से होता है तो अस्तोह के स्थान पर अश्चु हो जाता है, दंती सा के स्थान पर तालव्य सा होगा, और ताथा दाधा ना के स्थान पर चाछा जाझा यहाँ हो जाएगा। जैसे सारे हम लोग रूप देख लिए हैं इसका कि हरिश धन सेते बराबर हरिश सेते, रामस धन चिनोद बराबर रामस चिनोद, सत धन चित बराबर सच्चित, सार्गिन धन जय बराबर सार्गिन जय। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये व्यंजन संधि में एक सूत्र है अस्तोह अश्चुनाश्चु। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर एक सूत्र आता है सात, सूत्र है सात। ये सात सूत्र क्या करता है कि जब तवर्ग सा के बाद आते हैं तो उनके स्थान पर चवर्ग नहीं होते हैं। सात सूत्र क्या करता है? निषेध करता है। लिखा है जब तावर्ग, जब ताथा दाधा ना सा के बाद आते हैं तो फिर ताथा दाधा ना के स्थान पर चाछा जाझा इया नहीं होते हैं। ये निषेध करेगा अश्चुत्व का। जब, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब सा के बाद, जब तालव्य सा के बाद ताथा दाधा ना आता है तो फिर ताथा दाधा ना के स्थान पर चाछा जाझा इया नहीं होता है। जबकि इसको बनना क्या था? इसको बनना था, लिखा है विष धन न, विष धन न,
इस ना के स्थान पर चावर का पांचवा वर्ण हो जाता या, तो ये रूप बन जाता विस्या। ये रूप बनता विस्या, क्योंकि ना है और ना के स्थान पर चावर का जब पांचवा वर्ण होता तो चावर का पांचवा वर्ण होता है या, और रूप बन जाता विस्या। और इसको भी हम लोग बना देते प्रश्ना की जगह पर प्रश्या। लेकिन निषेध करता है, निषेध क्या करता है कि जब सा के बाद, जब तालव्य सा के बाद टावर का कोई वर्ण रहे तो फिर टावर के स्थान पर चावर्ग नहीं होता है, तो बना रहेगा वही जो वर्ण पहले था वही बना रहेगा। तो प्रस धन न बराबर प्रश्ना और विष धन न बराबर विष्णा। ये प्रश्ना और विष्णा कहाँ के रूप हैं? तो ये 7 उदाहरण का रूप है। फिर आगे अगला सूत्र है अष्टुनाष्टु। सूत्र है अष्टुना अष्टु। अष्टुनाष्टु सूत्र क्या करता है? इसके पहले हम लोग देखे थे अस्तो अष्टुनाष्टु। अस्तो अष्टुनाष्टु सूत्र करता है कि जब दंती सा और तावर्ग का तालव्य सा और चवर्ग से योग होता है तो दंती सा के स्थान पर तालव्य सा और तावर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। यहां भी वही वर्ण रहेंगे। इधर हम लोग ले आएंगे अस्तोह की अनुवृत्ति। अब ये हो गया पूरा रूप बन गया अस्तो अष्टुनाष्टु। अस्तो अष्टुनाष्टु जब रूप बना तो ये हो जाएगा सा ता था दा धा और ना। अस्तोह का अर्थ हुआ दंती सा और ता था दा धा ना। और उधर क्या होगा? इधर होगा मूर्धन्य सा टा ठा दा ढा और अड़ा। तो जब दंती सा और तवर्ग तालव्य सा और चवर्ग के योग में आते हैं तो दंती सा के स्थान पर तालव्य सा और तावर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। अष्टुनाष्टु सूत्र क्या करता है कि जब दंती सा और तावर्ग मूर्धन्य सा और टावर्ग के योग में आते हैं तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है। अस्तो अष्टुनाष्टु सूत्र से हम लोग ले आएंगे अस्तो की अनुवृत्ति और हमारा पूरा सूत्र बन जाएगा अस्तो अष्टुना अष्टु। अब लाइन हम लोग देख लेते हैं। जब सा अथवा तवर्ग, ये अस्तोह का अर्थ हुआ कि जब सा अथवा तवर्ग, और अष्टुना का अर्थ आगे बताए हैं कि मूर्धन्य सा या टवर्ग के योग में आता है तो सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है। जब दंती सा और तावर्ग मूर्धन्य सा और टवर्ग के योग में आते हैं तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और ताथा धना के स्थान पर टठा ढाड़ा हो जाता है। रूप हमारा बना रामस धन षष्ठा। ये है रामस धन षष्ठा। ये जो रामस में दंती सा है ना, ये अस्तोह वाला है जो हम लोग अनुवृत्ति लाए हैं, और ये जो षष्ठा में मूर्धन्य सा है ये अष्टुना वाला है। और रूप बनेगा क्या? तो अष्टु आगे हम लोग कर देंगे तो ये हमारा रूप बन जाएगा दंती सा के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य सा और पूरा रूप बनेगा रामस षष्ठा। ये जो रामस षष्ठा रूप है कहाँ का है? ये अष्टुनाष्टु सूत्र का है। और इसमें कौन सी संधि हुई है? तो व्यंजन संधि हुई है। अष्टुत्व संधि हम लोग बोलते हैं। जैसे अस्तो अष्टुना सूत्र को अष्टुत्व कहते हैं तो अष्टुनाष्टु हम लोग कहते हैं अष्टुत्व। फिर आगे उसी तरह रामस धन टीकते, रामस धन टीकते, रामस धन टीकते। रामस में जो सकार है, ये जो स है वो अस्तोह का है। अब टीकते में जो टा है ये अष्टुना का है। तो रूप क्या बनाएंगे? तो अष्टु कर देंगे। और जब दंती सा होता है तो दंती सा के स्थान पर हम लोग कर देंगे मूर्धन्य सा और ये रूप बन जाएगा हमारा रामस
टीकते। रामष्टीकते में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। सूत्र क्या है? तो अष्टुनाष्टु सूत्र है। दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा कर दिए हैं। उसी तरह आगे है तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् टीका। नियम कहता है कि ता जब टवर के योग में होते हैं तो ता के स्थान पर टा या फिर तवर के स्थान पर टवर कर देते हैं। तो ता के स्थान पर हम लोग कर देंगे टा और रूप बन जाएगा हमारा तत् टीका। फिर आगे चक्रिन धन ढावकसे, चक्रिन धन ढावकसे। चक्रिन धन ढावकसे का अर्थ होता है हे कृष्ण। फिर आगे है तू जाता है। तो चक्रिन के लास्ट में चक्रिन का जो अंतिम वर्ण है वो है ना, और उसके बाद है ढा। ये जो ना है ये अस्तोह का है और जो आगे ढा है ये अष्टुना का है। तो जब जानते हैं कि ता वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ना, ता था दा धा ना, और जब टा वर्ग का करते हैं तो टा वर्ग का भी पांचवा वर्ण ही करेंगे। तो टा ठा डा ढा अड़ा, और हमारा रूप बन जाएगा चक्रिन ढावकसे। रूप बन गया चक्रिन ढावकसे। उसी तरह पेश धन ता, पेश धन ता रूप है हमारा पेश धन ता। अभी तक क्या देखे थे कि जो तवर्ग है वो पहले आ रहा था और यहाँ पर तवर्ग बाद में है, अष्टुना पहले है और अस्तोह बाद में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब दंती सा और तवर्ग के बाद मूर्धन्य सा और टवर्ग आए तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कहीं पर पहले भी मिलेंगे अष्टुना और कहीं पर अष्टुना बाद भी मिलेंगे। उसी तरह अस्तोह भी पहले कहीं हो सकता है और अस्तोह कहीं बाद में भी हो सकता है। तो ये जो हमारा है ये अष्टुना का है, जो मूर्धन्य सा है अष्टुना का है और जो ता है वो अस्तोह का है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ता वर्ग होता है तो टा वर्ग कर देते हैं। पहला वर्ण है ता वर्ग का तो पहला वर्ग टा वर्ग का, तो ये हो जाएगा टा और हमारा रूप बन जाएगा पेष्टा। पेष्टा किस संधि का सूत्र है? तो पेष्टा है हमारा व्यंजन संधि का और रूप बन गया, ये हो गया पेष्टा। पेष्टा मतलब पीसने वाला, ये हो गया हमारा पेष्टा। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।